5 साल की उम्र से लेकर के 20 साल की उम्र एक ऐसी होती है जहाँ पर जिस समय पर सबसे ज़्यादा क्रेज होता है स्पोर्ट्स का। अभी स्पोर्ट्स शोरूम पे अभी हम लोग हैं, अब देखिए जैसे यहाँ पर फुटबॉल है। फुटबॉल हालांकि विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। फीफा वर्ल्ड कप से लेकर के बहुत सारी चीज़ें, हमारे देश में भी फुटबॉल का काफ़ी क्रेज है। हालांकि नंबर 1 पर क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट को लेकर के यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्रेज है। हम स्पोर्ट्स पर भी बात करने वाले हैं कि जो स्पोर्ट्स के चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, जैसे जिम भी हैं, जैसे ये वाला इक्विपमेंट है, ये है जिम से रिलेटेड। अब ये एक्सरसाइज वाला है, तो इसके स्लैब, ये किस स्लैब में गया हुआ है, हम इस पर सीधी बात करेंगे। जो एसेसरीज होती हैं, फिर हम जैसे कैप की बात करें, कैप भी क्या स्पोर्ट्स शोरूम में जैसे वो मिलता है, लेकिन क्या वो स्पोर्ट्स में ही आता है? वो क्लोथिंग जो शॉप होती है वहाँ पर भी मिलती हैं, तो उसके कपड़ों वाला स्लैब क्या है वो उसके हिसाब से निर्धारित होगा। और जैसे रिस्ट पर बांधने वाला जो एक बैंड होता है, कोहनी पे बांधने वाला होता है, नी पर बांधने वाला होता है, वो क्लॉथिंग में आएंगे कि स्पोर्ट्स में आएंगे, उनका स्लैब क्या होगा, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी 22 तारीख के बाद, जब उस पर रिफॉर्म्स में एक्चुअली गाइडलाइन आ जाएगी कि कौन सी चीज़ किस पर कितनी है, वो सारी चीज़ सब उस पर निर्धारित हो जाएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर हैं तो हम यहाँ पर हर चीज़ पर थोड़ा सा एक बार नज़र डालें। इसको निकाला भाई, जैसे ये बैंड है, सपोर्टर है। हम जब खेलते हैं तो खेलते समय दौड़ना, भागना, कूदना ज़्यादा होता है, तो हमको सपोर्टर पहनना होता है। तो सपोर्टर्स भी क्लॉथिंग पे ही आता है, लेकिन ये जनरली मिलता है स्पोर्ट्स शोरूम्स में, स्पोर्ट्स शॉप में, क्योंकि जनरली जो इनर वेयर्स हैं हम भले क्लॉथिंग शोरूम में मिले, लेकिन इस तरह की चीज़ें स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती हैं। ये गार्ड्स हैं। अब एडी जितने भी होते हैं तो उनके प्राइस में क्या होगा, जैसे भैया ने कहा भी कि अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसका पर्टिकुलर एक स्लैब निश्चित हो जाना चाहिए कि वो 5 में आ रहे हैं तो 5 में ही आए, 18 में आ रहे हैं तो 18 पर ही आए। अब उस पर कुछ चीज़ें अगर 18 पर हैं, कुछ 5 पर हैं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि दुकानदार भी कन्फ्यूज़न में है और ख़रीदने वाले भी कन्फ्यूज़न में है। अब जैसे ये चीज़ें, अगर हम अब इन पे बात करें, ये एंकर रिस्ट होते हैं जनरली, एंकर सपोर्टर्स होते हैं जनरली, कि जो इसको निकाल के दिखाना थोड़ा सा। अब जैसे देखिए, ये जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग वाले होते हैं। जब हम खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं तो नीचे आते हैं, हमारे पैर में, हाथ में चोट लगती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। रिलैक्स कैसे करती है, थोड़ी सी डिटेल हम भैया से एक बार पूछ सकते हैं भले, लेकिन भैया ये जैसे हम पहनते, ये रिलैक्स कैसे करती है? ये इंजरी सपोर्ट के लिए है बेसिकली। जैसे कि पाँव का बाई चांस इंजरी ना आए या पाँव मुड़े ना, तो उसके बेसिकली एक प्रिकॉशन के लिए है। मतलब और जिनको तो क्या जरूरी इंजरी है तो इंजरी से खेलते समय ही पहले नॉर्मल लाइफ में भी इनका यूज कर सकते हैं? किसी केस में किसी को पेन है या किसी के पाँव में प्रॉब्लम है तो वो पहन सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आजकल क्या है, जो लाइफ है कुछ ना कुछ इंजरी हर एक को रहता ही है, तो ये सेफ्टी इक्विपमेंट हर एक की रिक्वायरमेंट है आजकल। जैसे नी के लिए तो हम जानते हैं, हाँ जी, कोहनी के लिए हम जानते हैं, रिस्ट के लिए हम जानते हैं, एल्बो के लिए हम जानते हैं, लेकिन जैसे थाई है और घुटने के नीचे वाला हिस्सा जो है, काफ सपोर्ट, तो वो भी होते हैं। हाँ जी, ऑलमोस्ट बॉडी के जितने भी वर्किंग पार्ट हैं या जितने भी जॉइंट्स हैं, सब के लिए कोई ना कोई सपोर्ट बना हुआ है। ये गर्दन से लेकर एड़ी तक जितने जॉइंट हैं, हर पार्ट के हिसाब से कोई ना कोई इसका सेफ्टी सपोर्ट वगैरह सब बना हुआ है। बिल्कुल। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो जब स्लैब आएगा तो उस पर एक पर्टिकुलर ये फिक्स होना चाहिए कि 5 में है तो 5 में रहे, 18 में तो 18 रहे। अगर अलग अलग रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उससे दिक्कत रहेगा। शॉपकीपर के लिए भी दिक्कत है, फिर वो गलती करने का, उसमें क्या वो 12 है या 5 है, तो एक ही रहेगा तो बेटर है। मोस्टली 5 में होना चाहिए ताकि हर एक को ईजी रहे, जो ताकि गवर्नमेंट को भी ईजी है, टैक्स देने वाले को भी नहीं लगेगा। 5% छोटा सा टैक्स है, तो वो कस्टमर भी उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं करता कि हाँ जी। और वैसे भी स्पोर्ट्स को लेकर के अगर आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एक समझाइए। स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज़ें हैं तो 20 साल 25 साल के पहले वाली हैं, जो लेते हैं वो नौकरी करने वाले नहीं होते हैं। तो ये छोटे स्लैब में रहने का क्या फ़ायदा होगा? तो छोटे स्लैब में पेरेंट्स पे लोड कम पड़ेगा, क्योंकि आज ऑलरेडी पेरेंट्स पे बहुत लोड है, पढ़ाई का भी और चीज़ का, घर का भी। तो आजकल लिमिटेड इनकम है, लेकिन बच्चों की अगर वो ख्वाहिशें पूरी नहीं करेंगे या बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, तो वो भी एक माँ बाप को एक अफसोस रहता है। तो वो हर माँ बाप चाहता है, चाहे उसकी इनकम 10 रुपये की या 10,000 रुपये की, वो बच्चे की ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, चाहे उसकी पॉकेट अलाउ करे ना करे। तो वो अगर ये कुछ टैक्स कम होगा तो उनके पॉकेट पे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा
एक बेनिफिट होगा कि उनकी बाइंग कुछ तो कम होगी, कुछ तो सेविंग होगा, वो बेनिफिट है। वो गवर्नमेंट का अच्छा काम है कि ये 5% में किया है। प्राइस में और टैक्स में रिडक्शन ही करी है, कम नहीं की है, तो इससे प्राइस 2 से 4%, 5% जो भी प्राइस में अफेक्ट आएगा वो कम आएगा अभी। तो कुछ ना कुछ एडवांटेज ही मिलेगा प्लेयर्स को, प्राइस रिड्यूस ही होगा उसमें। सारे फुटबॉल आइटम या स्पोर्ट्स आइटम मोस्टली सब 12% में आते थे पहले, और अब वो जो है 12 से या 5% के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे सारे। बैट बॉल सब 12% स्लैब में थे पहले, अब ये 5% स्लैब में आएंगे। ऑल मॉडल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मॉडल वाइज टैक्स है, ऐसा नहीं है। वैसे मार्केट में तो लैक्स में भी आता है, लेकिन इस मार्केट के हिसाब से जो प्राइस रेंज बिकता है तो हमें इस मार्केट के साथ रखना पड़ता है। हर मार्केट का अलग अलग कस्टमर बाइंग पावर है, तो उसके हिसाब से हर कस्टमर का अलग अलग मार्केट है। किसी में लैक्स वाले बिकते हैं, यहाँ थाउजेंड्स वाले बिकते हैं। हर मार्केट का अलग अलग मार्केट बायर है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग, जो मार्केट में प्राइस ज़्यादा बिकता है तो उसी प्राइस में ही वो स्टॉक रखता है। जो 1000 की रेंज का बैट है या 1500 का बैट है, तो ऑलमोस्ट जैसे 7%, मतलब 150 रुपया जो, या 100 कुछ रुपया, 1500 पे, वो इतना अमाउंट प्राइस रिड्यूस हो जाएगा उसका। टेनिस बॉल जो है वो तो बहुत रीजनेबल रेंज की है, वो तो 50-100 रुपये का आइटम है। वही आना है, रिड्यूस वही आएगा, 5 to 6%, 7% का जो पर टैक्स डिफरेंस है। 50 रुपये की बॉल है, एवरेज समझ लीजिए कि 7% का आपसे 4 रुपये या 5 रुपये, जो भी अफेक्ट आएगा वो कम होगा। अभी जो बैट बॉल जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनमें 7% के अप्रोक्सीमेट टैक्स रिड्यूस हुआ है, जो 12 से 5 में आया है। तो उससे एवरेज बाइंग पावर जैसे 1000 के ऊपर 70 रुपीज़ या 60 रुपये, 80 रुपीज़, वो प्राइस रिड्यूस होगा, जिससे कि उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी, जिससे कस्टमर अपनी चॉइस का, जो पहले जो नीचे का मॉडल खरीदता था, आज उससे ऊपर का मॉडल खरीद पाएगा, क्योंकि प्राइस रिड्यूस होने से उनकी चॉइस और उनका ऑप्शन बढ़ेंगे, जिससे कि और अच्छी चीज़ खरीद पाएंगे। फुटबॉल अगर बच्चे ने 500 वाली खरीदनी थी, आज वो 550 वाली 500 में खरीद सकता है, तो उसको भी अच्छा ऑप्शन मिलेगा, अच्छा मटेरियल मिलेगा, उसको चॉइस बढ़ेगी। ग्लव्स वगैरह सब अभी 12 से 5% में आ गए हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, इनका पहले जो 500 वाला ग्लव्स था, आज वो 600 वाला 500 में खरीद पाएंगे, तो उनके लिए ऑप्शन चॉइस बढ़ गया, तो वो बेटर रहेगा कि उनके लिए। वो अभी कुछ आइटम हैं जो जिम कैटेगरी, फिटनेस इक्विपमेंट, वो अभी बता रहे हैं कि 18% में है, तो उसके लिए अभी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि फाइनल जो अभी जो रिजल्ट आएगा 22 को, तभी मालूम पड़ेगा लिस्ट आने के बाद कि कौन सा आइटम कितने कैटेगरी में, कौन से में गया। अभी उस पर सारा अभी चल रहा है कि प्राइस हो सकता है उनका भी वो 5% में कर दें, और जबकि करना भी चाहिए। आपको एक प्रोडक्ट को एक ही स्लैब में रखने में ही बेनिफिट है, उसमें 2 स्लैब रखने से एक तो दुकानदार भी कंफ्यूज रहेगा, बेचने वाला भी कंफ्यूज रहेगा, और ख़रीदने वाला भी कंफ्यूज रहेगा। एक कैटेगरी फिक्स होगी कि स्पोर्ट्स कैटेगरी 5% में है, तो फिक्स है 5% में है, वो ईजी रहेगा उसको, तो हर एक के लिए ईजी है। तो कैप का भी अभी कुछ फिक्स, अभी वो गारमेंट्स में भी गिनते हैं उसको, कैप्स को, और फिटनेस फैशन एसेसरीज में भी गिनते हैं। तो वो अगर गारमेंट में इसको गिना जाएगा तो वो 5% के स्लैब में आ जाएगा। अगर फैशन एसेसरीज में गिनेंगे या हाई फैशन में गिनेंगे तो उसका प्राइस जो भी होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर वो गारमेंट में डिसाइड करेंगे तो उसका 5% में होगा। वो हैं बेसिकली फिटनेस ट्यूब्स, डम्बल्स वगैरह, बारबल्स वगैरह, वो जो छोटी आइटम्स होती हैं, वो अभी 18% में थी, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ कि 18 से 5 में आई नहीं आई, तो वो डिस्कशन अभी चल रहा है। जबकि स्पोर्ट एसोसिएशन वाले भी अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्राइस इसको रिड्यूस किया जाए। वो 12 क्रिकेट लेग गार्ड्स, ग्लव्स, कीपिंग लेग गार्ड, फुटबॉल कीपिंग लेग गार्ड, एसेसरीज वगैरह जो है वो ऑलरेडी पहले 12% में थे, जो कि 5% में आ जाएंगे। तो उससे भी अच्छा है, और लोगों का ऑप्शन बढ़ जाएगा, लोगों का बाइंग बढ़ेगा, तो वो बेटर है। वो ऑलमोस्ट 12% कैटेगरी में थे और वो सब 5 में आ गए हैं। देखो, जितना स्लैब कम होगा, कस्टमर की बाइंग पावर बढ़ेगी, दुकानदार की भी सेल बढ़ेगी, कस्टमर को भी इजी रहेगा, ख़रीदने में भी अच्छा है। तो कस्टमर जितनी बाइंग पावर दुकान पे, देखो कस्टमर ज़्यादा आएगा तो दुकानदार का भी बेनिफिट होगा सारा। तो ये बेटर है। फ्यूचर में अगर स्लैब एक कम ही रहेगा तो फ्यूचर का एक मार्केट स्टैंडर्ड बन जाएगा कि वो 5% में भी, हम कह रहे हैं सारी आइटम मोस्टली 5% में आ जाए, ओनली लग्जरीज आइटम छोड़ के, तो वो ज़्यादा ईजी है। वो गवर्नमेंट के लिए भी ईजी है, पब्लिक के लिए भी, सबके लिए ईजी है। तो जो सर्विस टैक्स था, गुड्स सर्विस टैक्स था, जीएसटी जिसे कहते हैं, वो सिंपल टैक्स कैसे बना? भैया ने जैसा बताया कि अगर कोई फैमिली पर्सन है, अगर उसके घर में बच्चे हैं तो हर चीज़ पूरी करना चाहता है, उसके मन की इच्छाएं पूरी करना चाहता है, लेकिन कई बार ये अलाउड नहीं करती है। लेकिन इस टैक्स से भले
किसी भी घर में 1000 रुपए की ही बचत क्यों ना हो, लेकिन वो बचत में भी आएगी और वो पॉकेट पर भी असर करेगी और फैमिली की हैप्पीनेस पर भी असर करेगी। इसीलिए सिंपल टैक्स इसको कहा जा रहा है कि जो सर्विस थी अब वो सर्विस बदल के सिंपल पर आ गई है। और अभी देखना होगा कि जब 22 तारीख से लागू होगा पूरे देश भर में, उसके बाद से कितना असर आएगा खरीदारों पर भी और दुकानदारों पर।